ड्रीम्स आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कराती हैं। भगवान जिससे मेरी शादी होगी ना, उसे मुझे एक बार सपने में दिखा दे। पूरी लाइफ आपको दिखती है कई बार ड्रीम्स में। हाँ, आपका पुराना कर्मा कट जाता है, ये बात सही है। सपने में आगे कुछ हुआ तो था, अब ये सच हो गया। टॉयलेट को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। हैवी एनर्जीज हैं, वो डिस्कार्ड कर रहे हो, वो एंटिटी पोजीशन होता है। मेजर इंसिडेंसेस होते हैं ना, तब आप कोरिलेट करते हो कि वो एंटिटी आपसे कम्युनिकेट कर रही है और सपने के थ्रू आपको पता चल रहा है। तो आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी पता कर सकते हो। पुराने घर के सपने बहुत आते हैं। किसी पुराने घर में है, वहां से हमने अपना ही एक पार्ट को खींच के अपने अंदर ले लिया, एंजल्स ने ऐसे हमें फ्यूज करा दिया। सोचो डायरेक्टर है एक कंपनी में, हो ही नहीं सकता कि आपको ड्रीम्स में बताना चाहिए। आपका माइंड नहीं चाहेगा कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में आओ जिसे आप फेस नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ, सारी रात में तो घूम रही थी, पता नहीं कितने प्लैनेट्स घूम आई हूँ। हम ड्रीम्स को कई बार बड़े हल्के में लेते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ अटक गई ना। कई बार देवी देवता आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स देने आते हैं, मैसेजेस देने आते हैं। पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन भगवानों से बहुत रहा हो, ब्लेसिंग आपके साथ चलती होगी और आपको प्रोटेक्शन हर वक्त अपने अंदर एक फील होती होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आदमी पेट से ज़्यादा तो खा नहीं सकता। कुछ जानवरों के बड़े सपने आते हैं। कई बार आपके मुश्किल रास्ता को एंसेस्टर्स ने कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड्स ऑफ आवर पॉडकास्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बट जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से वो बहुत जुड़ा हुआ है। वो है ड्रीम्स। जी हाँ, आपके सपने। कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे सपने देख लेते हैं जिन्हें हम भुला कर भी नहीं भूल सकते, और कुछ ऐसे सपने देख लेते हैं जिन्हें हम कभी भुलाना ही नहीं चाहते। तो सपनों के इस दुनिया में आपको हम ले जाएंगे हमारी गेस्ट वर्षा संघल जी के साथ, जो अपनी नॉलेज और अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए हमें बताएंगी कि क्यों हमारे जो सपने हैं हमसे किस तरह से कनेक्टेड है और क्यों हमें वो दिखाई देते हैं। हर सपने का अपना क्या रहस्य है और वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए सपनों की दुनिया में आपको ले चलते हैं हमारे साथ, हमारी गेस्ट के साथ आपको जोड़ते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं सपनों से जुड़े हुए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम उन्हीं से पूछते हैं और उन्हीं के थ्रू आपको सब बताते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच वर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने प्यारे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो मे बी प्यारा भी हो सकता है और किसी किसी के लिए थोड़ा हॉन्टेड भी हो सकता है। हाँ, सही बात है। ड्रीम्स कई बार हाँ, जो आपने मुझसे कहा था, ड्रीम्स कई बार हॉन्टेड भी होती हैं। बिल्कुल। कई बार हमें बहुत खुश करते हैं तो कई बार हमें डराते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रीम्स हम देखते हैं जो सीक्रेट क्या होता है हमें समझ नहीं आता। तो उन्हीं सब के ऊपर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वर्षा जी, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि जो ड्रीम्स हैं, सपने जो है, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है माइंड की, या फिर एक सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो हमें दिखाई देता है? मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में ड्रीम्स जो होते हैं वो पोर्टल होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के। दरवाज़ा खुलता है अच्छा आपके सबकॉन्शियस में जाने का जी। और अगर कोई सही से अपनी ड्रीम्स को डिकोड कर ले, सबसे पहले तो उसे याद ही रख ले, क्योंकि कई बार उठने के बाद आपको ड्रीम्स याद नहीं रहते या बहुत धुंधले याद रहते हैं। आप उसकी सेंस नहीं बना पाते। पर अगर उसे कोई लिखकर जर्नल बना ले, उसका ड्रीम जर्नल, और उसे डिकोड कर ले, आपकी पूरी लाइफ आपके सामने आ जाती है। और मैंने कितनी बार अपने क्लाइंट्स के साथ ये देखा है। मतलब आपके लाइफ में जो भी होने वाला है या पास्ट में जो हुआ है या दूसरे रिल्म से हम कहते हैं ना हम कनेक्टेड हैं, वो सारा कुछ आपको ड्रीम्स में नजर आता है, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाते। डेजा वू आपने नाम सुना होगा। जी है ना, फुकरे मूवी में तो इतना लोगों ने सुना है ना। अब डेजा वू एक्चुअली में होता क्या है जी, कहीं हम ये साइंस प्रूव कर चुका, और स्पिरिचुअली मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जैसे 6 और लोग हैं, आपको मिला के 7 हैं, और वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे हैं, डिफरेंट ब्रह्मांड में हैं, वो कहीं ना कहीं हैं, पर वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं। कई बार आपको बड़ी हेवायर ड्रीम आती होगी कि पता नहीं कहाँ घूम रहा था, अजीब सी दुनिया थी, अजीब से लोग थे, मैं हूँ लेकिन पता नहीं किन लोगों के साथ था, कैसी सिचुएशन थी, कैसे सर्कमस्टेंस थे। ऐसे तो मैंने कभी कोई पिक्चर भी नहीं देखी, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखे, हाँ, ऐसे कभी थॉट्स भी नहीं मुझे आए, पता नहीं कहाँ से आ गया। मेजर पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे रिल्म में गए, वहाँ से अपने आप को आपने देखा है, अपना दूसरा पार्ट आपने देखा है। और वही चीज़ कई बार जब एनर्जेटिकली यहाँ होती है, आप भूल गए, तो वो आपको देजावू होता है कि आप या तो कहीं कर चुके हो या कर रहे हो, और वो क्योंकि एनर्जी इम्प्रिंट्स एक जैसे हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, तो वो आपको देजावू हो रहा है।
कई बार ड्रीम्स भी नहीं बट रियल लाइफ में हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ये सेम सिचुएशन हो चुकी है वो क्योंकि आपने उसका सपना देख लिया और एनर्जेटिकली आप वहां से कनेक्टेड हो दूसरे रिल्म से जो आप कर चुके थे या कर रहे थे और सपना आपको आ चुका, तो इसलिए आपको लगता है कि ये तो मैं देख रहा था, ये तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये हो चुका है मेरे साथ। तभी तो मैं कह रही हूँ अगर कोई अपनी ड्रीम्स को याद रख सके, जो कि कई बार बड़ा मुश्किल होता है, अगर उसे याद रख के उसे मेंटेन करे, वो अपनी पूरी लाइफ डिकोड कर सकता है। उसे पता होगा कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और अगर ये हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ आती है हमारे स्पिरिट गाइड, स्लीप एनालिसिस। हम लोग इतना ज़्यादा दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हम हायर रिल्म से कनेक्ट कर लेते हैं। आपने सुना होगा कई लोगों को जानवरों के बड़े सपने आते हैं। हाँ, है ना, सांप, बिच्छू, लिजर्ड के। कई बार तो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो, और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। अगर आप उनसे सीरियसली फिर कनेक्ट करो ना, कि सोचो मन में, अगर आप किसी ड्रीम्स एक्सपर्ट से भी नहीं मिलना चाहते, ड्रीम एनालिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी नहीं मिलना चाहते, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं, तो आप खुद भी अगर सोचो कि मुझे बार बार सांप का सपना क्यों आ रहा है, सांप को मैं देखकर क्यों डर रही हूँ, या सांप के ऊपर मैं बैठी हूँ कूल काम क्यों बैठी हूँ मैं। कई बार सांप आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि तेरे आसपास सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिससे देख कर तू डर रही है, वो सांप डिपिक्ट कर रहा है। और अगर आप सांप के ऊपर अच्छे से बैठे हो, जैसे मैंने अपने आप को एक सपने में देखा था कि मैं सांप के ऊपर, बड़े कोबरा के ऊपर, वो जो सैंड ड्यून्स हैं और वहाँ पे ना कोबरा वाइट और येलो पैच का इस तरह से होता है, वो कॉइल्ड है और उसका मुंह एक तरफ निकला हुआ है, और मैं उसके ऊपर आराम से जाकर बैठ गई हूँ। आई सॉ दिस इन माई ड्रीम्स। जब मैंने कनेक्ट किया, और मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैं नई नई इस फील्ड में आई थी तब मुझे इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था। तो जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो मुझे एकदम से आया कि मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं। उसके बाद आपके स्पिरिट गाइड्स हैं एनर्जेटिक, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एक अर्थ के होते हैं, एक लोअर रिल्म के होते हैं, एक हायर रिल्म से होते हैं। हम उनसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वो हमें सपने में, कई लोगों को मेडिटेशन में जो बड़े मेडिटेटिव होते हैं ना, उसको उनमें पता चलता है, और कई लोगों को ड्रीम्स में पता चल जाता है। लेकिन पता सबको चलता है उसका जी। सपने में आ जाता है। अगर आपको सांप डस रहा है तो आपका कोई नज़दीकी आपको बहुत दुख देने वाला है। अगर आपको दिख रहा है कि सांप अपनी स्किन निकाल के फेंक रहा है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। सांप सपने में, कई लोग आप सुनेंगे कि डेथ का सपना देखा हमने। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन होने वाला था कि जब कई बार ऐसा होता है ना, सपने बहुत नेगेटिव होते हैं बट उनके आउटकम बहुत पॉजिटिव बताते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ। जैसे आपने डेथ की बात करी कि आपने किसी अपने डियर वन या लव्ड वन को देखा कि उनकी डेथ हो गई है, बट सुबह को किसी को वो सपना बताओ तो अरे उनकी उम्र बढ़ गई है, टेंशन मत लो। हाँ, सो ये तो खैर कहीं बातें होती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपने पापा के सपने में डेथ्स बहुत देखी है मैंने, तो वो, और 1 साल पहले आने मुझे सपने शुरू हो गए थे, और वो मॉर्निंग के सपने होते थे। ये बस आदमी मन बहलाने के लिए, अच्छा है तुमने उसकी डेथ देख ली तो उसकी उम्र बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। कई बार वो आपको डेंजर बता रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ में अब ऐसे ऐसे डेंजर आने वाला है, लेकिन हमारा माइंड उसे लेने को तैयार नहीं होता। हम कहते नहीं इसमें कुछ अच्छा ही देखो, हमारी आदत होती है ना हर बुराई चीज़ में भी अच्छा ही देखो, लेकिन क्या पता वो आपको सचेत कर रहा हो कि कुछ एक्शंस लो, अपने आप को सेफ कर लो, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारे बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप को सेफ एक जोन में लेकर आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अलग चीज़ जो मे बी आप रियल लाइफ में आपको अच्छी नहीं लगती और बहुत सूदिंग नहीं लगती, वो आपको सपने में दिखता है, तो वो कहा जाता है कि नहीं ये नेगेटिव है। अगर कुछ अच्छे से, जैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि आपने शादी देखी सपने में कि किसी की शादी हो रही है या उस तरह का हैपनिंग माहौल आपने देखा है, तो वो डिपिक्ट करता है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। ऐसा भी मैंने सुना है। देखो वही ना, सुनी बातें हैं जी, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं कि वो ही आउटकम निकले। देखो ड्रीम्स क्या होती है ना, कई बार 90% आपकी रिलीज होती है। मैं मानती हूँ कि आपने जो भी ज़िंदगी में किया है, उसका जो फियर है या हेल्पलेसनेस का जो भी है, आपका बॉडी का माइंड इतना नहीं ले पाता, तो वो रिलीज़ होना शुरू होता है। तो 90% रिलीज़ होता है, लेकिन 10% अगर उसे कोई अच्छे से डिपिक्ट कर ले तो वो पूरी लाइफ बता देता है। एक लड़की मेरे पास आई, वो कहती थी मैम मुझे शादी का इतना शौक था ना कि मैं रोज़ रात में बोल के सोती थी कि भगवान जिससे मेरी शादी होगी ना उसे मुझे एक बार सपने में दिखा दे। और देखा होगा मैंने, मैं भूल गई, पर जिस आदमी से जब मेरी शादी हुई और जब मैं उसके साथ हनीमून पे जाई थी, मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यही पूरा सीन मैंने कहीं देखा। और जब दिमाग पे जो लगाया कि ये तो मुझे सपने में ऑलरेडी आ गया था, पर मुझे याद ही नहीं रहा था वो सपना, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि याद नहीं रहता है। पूरी लाइफ आपको दिखती है कई बार ड्रीम्स में। बाद में जब वो मेजर इंसिडेंसेस होते हैं ना, तब आप कोरिलेट करते हो, अरे ये भी सपना आया था, ये भी सपना आया था, ऐसे भी सपना आया था, इस तरह से पूरा वही सीक्वेंस चल रही है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। ड्रीम्स आपको सब कुछ बताते हैं। और बताती हूँ, कई बार आपको स्लीप पैरालिसिस होता है।
हाँ। वो भी तो एक ड्रीम का पार्ट है। आदमी बोल नहीं पाता, ऐसा डर लगता जाता है, कुछ दब heavy रहा है। feel होता है आपको, हाँ, हाँ। आप बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे, आप हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हो। कई बार वो एंटिटी पोजीशन होता है, वो भी ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलता है। तो वो क्यों होता है एग्जैक्टली वो किस वजह से, मतलब ड्रीम पैरालिसिस एक अलग ही स्लीप पैरालिसिस, हाँ। हाँ सॉरी स्लीप पैरालिसिस, कि आप कुछ सपना भी नहीं देख रहे होते नहीं। हो ज्यादातर उस टाइम पे, बस आप सो रहे हो, आपको पता है एक सबकॉन्शियस माइंड में, और आपको वो वेट फील होता है बस, बहुत ज्यादा वेट फील और होता है। ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी कंट्रोल्ड है। हाँ, आपको कोई दबा रहा है, आपके हाथ जी। पैर भी अपने कंट्रोल में नहीं है, आप उठना चाहते हो नहीं उठ नहीं पा रहे हो, उठ पा हाथ रहे पैर हो। भी नहीं मार पा रहे। हाँ। वो भी आपको ड्रीम्स में संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एंटिटी पोजेशन है, अपने आप को ठीक कर लो, लेकिन आप वो भी चीज समझ नहीं पाते। फिर आप जब उठते हो तो आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड और मिडिल ब्रेन कहते हैं नहीं ये तो सपना था, ऐसी कोई सपना ऐसी था, बात जी, थी, जी, जी, जी। कोई डरावना सपना देख लिया, चलो हनुमान चालीसा पढ़ लो, विच इज नॉट बैड। लेकिन कई बार जब वो रिपीटेडली होना लगे, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, महीने में 5 बार हो रहा है, 8 बार हो रहा है, प्लीज किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि हैवी पोजेशन होता है। कई बार आप जिस स्पेस में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, कमरे में रह रहे हो, एनर्जेटिकली ना आपको उससे बड़ा लगाव हो जाता है, क्योंकि आप उस घर में सेफ फील कर रहे हो, तभी तो आप आराम से सो पा रहे हो। अगर आप कहीं सेफ फील नहीं करोगे तो क्या आप अच्छी नींद ले सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से अगर उस घर में आप कोई एंटिटी है और आप वहाँ पे सो रहे हो, तो भी आप उस स्पेस से कनेक्टेड हो, आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा कि वो एंटिटी आपसे कम्युनिकेट कर रही है और सपने के थ्रू आपको पता चल रहा है। तो आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी पता कर सकते हो। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये कहा कि मैम हमें ना अपने पुराने घर के सपने बहुत आते हैं, जिसमें हम रहकर आ चुके हैं और जहाँ कहीं हम रहते थे 31 साल पुराने, अभी भी उसके हमें सपने आते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि उस एनर्जी फ्रेगमेंट तुम्हारा वहाँ पर है और वो घर तुमसे कनेक्टेड रहा है। देखो, हर चीज़ तुमसे कनेक्टेड है। हम उसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पर है सब कुछ एनर्जी ही। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी के अलाइनमेंट में हो। और जब मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ, कहते हैं हाँ हमारे पूरा परिवार वहाँ रहता था, मैं उनसे बड़ी कनेक्टेड थी, तो मुझे उस घर की यादें हैं कि हम भाई बहन माँ बाप कैसे वहाँ खुशहाली से जीते थे और मैं कैसे वहाँ पे हंस खेल के बड़ी हुई हूँ, तो मैं छोड़ ही नहीं पा रही। वो सपने में आते हैं मुझे, पर मैम इतने साल हो गए, क्या अभी भी मैं उस घर से कनेक्टेड हूँ? हमारा कॉन्शियस माइंड आज के ज़माने में है, सबकॉन्शियस का मैंने कहा ना, कॉन्शियसली आप अटक जाते हो वहीं पे, और कॉन्शियसली वो आपको सब कुछ दिखा रहा है, क्योंकि वो भी रिलीज होना चाहता है, वो भी आगे बढ़ना चाह रहा है। वो सारे ड्रीम्स के थ्रू कई बार आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाए जाते हैं, सब कुछ पता चलता है, लेकिन हम जब उठ जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसका करें क्या। यही आगे चल के आपको प्रॉब्लम लाता है फिर। अच्छा, अभी आपने बोला कि जो ड्रीम्स है वो एक रिलीजिंग प्रोसेस भी है, तो क्या हमारे कर्मा भी रिलीज होते हैं हमारे ड्रीम्स में? कि अगर हमने कुछ ऐसा देखा, जैसे मैंने एक लेक्चर कहीं पे किसी का सुना था, तो उन्होंने बोला कि कई बार जब आप बहुत स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर लेते हो, तो भगवान जो है आपके कष्ट जो है इतना भी कर देते हैं कि आपको सपने में दिखा देंगे और आपका वो कष्ट टल जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप कर रहे हो ना उसको। आप जो भी कष्ट आप लेकर आए हो वो सब कॉन्शियसली है। देखो, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हम सोल प्लान की बात करते हैं, हम जिंदगी की बात करते हैं, तो जिंदगी सोल प्लान आपका मैनिफेस्टेशन है कि आप किस तरह की जिंदगी चाह रहे हो। हर एक कोई हमेशा सब चाहते हैं अच्छी जिंदगी, कॉग्निटिवली कॉन्शियसली, पर जो आपके कर्मा होते हैं, ये सब होता है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। वो आपको सब बैगेज अपना क्लियर करना है, वो भी तो आपका मैनिफेस्टेशन ही है एक तरह से। जो भी आज की जिंदगी में आपका हो रहा है, अच्छा बुरा, ये आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, पर वो आपका मैनिफेस्टेशन ही तो है, चाहे आप इस लाइफ से ला रहे हो चाहे पास्ट लाइफ से ला रहे हो। उसके ऊपर एक होता है लॉ ऑफ कर्मा। आपने जो भी मांगा उसके ऊपर एक लॉ ऑफ कर्मा है कि कर्मा डिसाइड करके आपका मैनिफेस्टेशन होगा। उस कर्मा से ऊपर एक लॉ ऑफ गॉड होता है, यूनिवर्स होता है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है। मैनिफेस्टेशन आपका कर्मा डिसाइड करता है, कर्मा डिसाइड कौन करता है? आपका भगवान करता है। कई लोगों का, मैंने या बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कई लोगों का चार्ट देखा आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जिन्होंने जो पास्ट में जो करके आए, पर फिर जब उन्होंने सच्चे मन से फॉरगिवनेस मांगी और बहुत अच्छे डीड्स की, एक्शंस की, देखो एक्शंस करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ अच्छी इंटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों का तो मैंने ये देखा है कि भैया जैसे सर्दियों में चुपके से बिना किसी को बताया, उनके घर वालों को भी नहीं पता, बक्से में वो भरे, कंबल भरे, गर्म कपड़े भरे और बांटते चले गए। वो कहीं लाइमलाइट में नहीं आए। उन तक का मैंने जब उनका आकाशिक रिकॉर्ड जो है किया है, वो कई बार मेरे पास जब क्लास करने आए हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस लिए हैं, तो जब मैंने उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा है, उसमें निकल के आया कि इन डीड्स की वजह से तुम्हारा पास्ट का खत्म हो गया। उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या डीड कर रहे हैं। कहते हैं ना, भला करो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी को कोई दिखावा नहीं है। उस हिसाब से अगर आप काम करते हो ना अपने एक्शंस और डीड्स, हाँ आपका पुराना कर्मा कट
कट जाता है, ये बात सही है, क्योंकि मैंने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये देखा है लोगों का कटते हुए। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो मतलब आपको भी ऐसे शॉकिंग लगा कि बहुत बड़ा किसी का कुछ बुरा कर्म कह लो या फिर कुछ तो था जो सिर्फ नाम जप से या किसी भी चीज़ से, जैसे प्रेमानंद जी तो ज़्यादातर नाम जप के लिए बोलते हैं। देखो नाम जप तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसने एक्शंस किए थे, उसकी इंटेंशंस अच्छी थी। एक आदमी था जिसके काफ़ी मतलब पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए थे, तो चाचा चाची ने पाला के लड़का था। अब मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, पर हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा सहूलियत दी हो, उसको इतनी सहूलियत ना दी हो, उसको जिस स्कूल में भेजा वो शायद उतना अपग्रेड का नहीं था, मे बी फीस की वजह से, जो भी रहा हो। और दादा दादी ने भी शायद ज़्यादा ध्यान ना दिया हो एज की वजह से, जो वो मुझे कहता है कि एजिड बहुत थे और वो भी डिपेंडेंट थे चाचा चाची पे, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, जो भी रीज़न रहा हो। तो उसका बड़ा कष्ट में बीता था बचपन सारा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो शायद 6 साल का था जब उसके पेरेंट्स दोनों कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। अब 6 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, तो वो कहता है मुझे याद भी नहीं है मेरे पेरेंट्स दिखते कैसे थे, फ़ोटो देख रखी है मैंने। तो जब ये सब हुआ, वो बड़ा हो गया, ज़्यादा कोई ख़ास जॉब में नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, पर फिर उसने अपनी स्किल्स डेवलप की थी। और उन चाचा चाची के समहाउ बेटे ने उन्हें इतने अच्छे से नहीं रखा जो बाद में उस बच्चे ने उन्हें रखा। सारा कुछ करना, दवा देना, उसके चाचा को टीबी भी हो गई थी और एक छोटे से कस्बे से था वो, तो उन्हें दवाई लेने जाना, छुट्टी भी लेके वो चला जाता था, सब कुछ करता था। जब वो मेरे पास आया था ना अपने आकाशिक कोर्स करवाने के लिए, और ये मैं आपको बता रही हूँ करीब जब मैं अपने कैरियर में नई नई थी, तो देखो कर्मा तो हम लोग मानते हैं, हमारे यहाँ तो हर रिलीजन में कर्मा की बात होती है। तो वो जब आया तो मैंने ठीक है ओपन करने शुरू किए, तो उसमें बहुत स्ट्रांगली लिख कर आया कि इस लड़के ने अपने एक्शन से सब कुछ बदल लिया, और अब ये जो म्यूजिकल उसमें जा रहा है तो अब ये उसमें अपना नाम कर लेगा। तो ये चीज़ एज इट इज़ मैंने उसको एक्सक्लेमेट कर दिया, जो आपके पिछले कर्मों को काट सकते हैं। ये बात मैंने आकाशिक में कितनी बार देखी है, इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आपके चेंज होते रहते हैं और एक्सपैंड होते रहते हैं। ये मत मानो कि अगर हमें लिखवा के लाए हैं तो वो पत्थर की लकीर हो गया। ये बात तो मैं कई बार कहती हूँ। तो फिर उस लड़के ने काफ़ी अच्छा किया अपना म्यूज़िक में, सब में अपना बैंड भी बनाया। फिर वो बाद में दिल्ली भी शिफ्ट हो गया, वो दिल्ली में अब करता है और बहुत अच्छे से कर रहा है, और आज भी वो अपने चाचा चाची को अपने साथ रख रहा है। अच्छा, ड्रीम्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, और क्योंकि वो उस तरह के ड्रीम्स देखते हैं तो उनका क्या मतलब है। कई बार हम भी कुछ अलग सपना आता है तो उसको तुरंत गूगल पे सर्च करने जाते हैं, बट वो आंसर्स नहीं मिलते हैं। एक तो कि जो लोग हमारी फैमिली मेम्बर्स कह लो, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कई बार ऐसे सपने आते हैं कि वो जो प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है वो उसी के बारे में बात करते हैं, और उनके साथ कई अलग लोग हमें नज़र आते हैं। वो एक जिस भी शेप या फिगर में हम बोले कि हमें नज़र आ रहे हैं, या बिल्कुल अलग आउटफिट में हमें नज़र आ रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ हमने बहुत अलग सोल्स कह लो या बहुत अलग लोगों को देखा होता है सपने में, जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, और एक अलग एनवायरनमेंट। वो सिर्फ एक हमारे दिमाग में फीड है इसलिए कि स्वर्ग नर्क है, तो अच्छा दिख रहा है तो वो स्वर्ग से डिपिक्ट करते हैं हम, और मान लो वो अच्छी पोजीशन में नहीं दिख रहे तो हम उनको सोचते हैं कि वो नर्क में तो नहीं है, या बुरी जगह तो नहीं है, या वो किसी कष्ट में तो नहीं है। यह सच में ऐसा होता है। और मैंने एक बार तो मैंने भी फील किया था, जब मेरी दादी इस दुनिया से गई तो मेरे को सीवियर हेडेक हो रहा था, उनकी 13वीं से पहले का ये बात है, और वो मेरे सपने में आकर के मुझसे कह रही थी कि तूने रोते रोते सर दर्द कर लिया ना, मत रोया कर। और लिटरली गोज़बम्स, क्योंकि मैंने सोचा था कि सपने में आएंगे, मिलते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैंने देखी थी उससे पहले कई बार, बट जो अभी प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है वो उसी पर मेरे से बात कर रही है, वो थोड़ा शॉकिंग था। तो ये कैसे पॉसिबल है, या सिर्फ मेरे दिमाग का देखो, जो आप बता रहे हो ना 13वीं से पहले जी 13 दिन तक तो सोल नीचे रहती है, जी जी, उसे टाइम दिया जाता है। हाँ तो जी। वो ऑफ कोर्स, और वो आपसे बहुत कनेक्टेड रहती है, सपने में भी आते हैं एंसेस्टर्स आपके। और इसमें सोल नर्क की बात नहीं है, ये एक मिथ है कि मरने के बाद वो आपको भूल जाते हैं। पेन निकल जाता है क्योंकि बॉडी से पेन आता है, फिजिकल बॉडी से, सोल को कोई पेन नहीं होता है। और वो जब अपने एजेंडास पर होती है, जब वो रिलीज हो जाती है तो वो सब पेन वेन खत्म हो जाता है उसके लिए, लेकिन कंसर्न खत्म होता है ये बात नहीं है, कंसर्न उसे रहता है। अब अगर वो दुख में दिख रही है आपको, तो आप दुखी हो इसलिए वो आपको दुख में दिख रही है। अगर वो आपको सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में दिख रही है, चल रही है, और वही आपको दिख रही है और वो कुछ गाइडेंस आपको दे रहे हैं, तो वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये बहुत होता है, और ये बहुत अच्छे साइंस है, इसका उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। और एक बात बताऊँ, आप मान के चलो, अगर आपको इस तरह से हो रहा है तो वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं।
आप खुद देख लोगे, कई बार आपके मुश्किल रास्ता होता है पर वो चुटकी में आसान हो जाता है। हाँ। कैसे हुआ? वो एंसेस्टर्स ने कर दिया। हो सकता है वो सपने में आए, आपको याद नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कई बार ड्रीम्स अपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो आए आपके सपने में, उन्होंने आसान कर दिया, याद नहीं रहा आपको, लेकिन आप हो सकता है बाद में आता है, अरे ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, सपने में आके कुछ हुआ तो था, अब ये सच हो गया, सही हो गई ये बात। तो वो कनेक्शन आपसे खत्म नहीं करते। और मैंने कहा ना, वो सपना क्या होता है? पोर्टल होता है, डोरवे होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो वो वहां से, वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियसनेस का पार्ट है जो हायर रिल्म से और सब जगह से कनेक्टेड है। कॉन्शियसली उसको डिफ्रेंशिएट कर देता है वहां से, तो वो वहां से उसको लाके आपसे कनेक्ट करते हैं रूट से, कॉन्शियसनेस से, और वहाँ से आपको ड्रीम्स आते हैं। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स दिखते हैं, जानवर अगर कहीं हैं, अगर कोई आपको बड़ा प्यार कर रहा है, आप मानोगे नहीं। मैं आपको अभी बात बताती हूँ, मैं बॉम्बे में थी और मेरी फाउंडेशन क्लास चल रही थी जी। और जिस जगह मैं वो फाउंडेशन क्लास ले रही थी ना, उस घर की एनर्जीज ना बड़ी हैवी थी, बहुत हैवी थी, बहुत एंटिटीज थी वहाँ पे, बहुत सारा कुछ था। तो मैं लगातार क्लियर करती जा रही हूँ, मैं क्लियर करती जा रही हूँ, और फिर भी है। एंड द 5th डे, 4.5 days का होता है, तो जो हाफ डे था, 5th डे मान लो उसे, मुझे मेरे क्योंकि स्पिरिट गाइड्स हैं स्नेक, एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा, तो मैं हर वक्त उन्हें अपने साथ लेके चलती हूँ। लिटरली मैंने इतना मोटा एनाकोंडा चारों तरफ अपने लिपटे देखा एनर्जेटिकली, और उसकी स्किन को फील किया, और वो ऐसे करके मतलब कवच बना रहा है मेरा, और मैं क्लास ले रही हूँ और वो कवच बना रहा है। तब तो मैं कुछ नहीं बोली, आ गए। फिर बाद में मैं अपने होटल आ गई बॉम्बे में। वहाँ पर मैंने आके चैनलिंग करी अपने स्पिरिट गाइड से कि ये क्या था। कहते उस घर में इतना क्लियर करती जाई थी, वो पोर्टल था ना घर, तो हम तुझे सुरक्षा कवच दे रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अपने रिल में हो स्पिरिट गाइड्स के, तो वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे तो बहुत सबके सपने आते हैं। मैं आपको इस पर बात और बताती हूँ। अगर आपको, जनरली हम टॉयलेट को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते क्योंकि वहाँ पे हम एक्सक्रीट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखो, वहाँ पर आप अपनी जो हैवी एनर्जीज हैं वो डिस्कार्ड कर रहे हो, जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है। अगर वहाँ पे आपको कोई भी आप जानवर नज़र आता है सपने में, इसका मतलब वो आपकी हैवीनेस रिलीज करवा रहा है, अगर अच्छे उसमें आ रहा है तो। लेकिन अगर वो आपको हार्म पहुंचाने में आ रहा है, तो आप समझ जाओ वो हैवीनेस आपको हार्म पहुंचा रही है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है जी, पाइल्स हो जाती हैं जी, और पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल तो ये सब होने लगी है। आप अगर उनसे ड्रीम एनालिसिस करवाओगे ना, उन्हें डेफिनेटली इस तरह के सपने आते होंगे, और उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो रही होगी, जो उन्हें सपने में आके, उनके सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपको कॉन्शियसली पता हो या ना पता हो, पर अगर आप अपना ड्रीम एनालिसिस करना शुरू करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा है स्पिरिट गाइड और ये मेरे को कैसे मदद कर सकता है। कई बार आप सपने में ही अपने आप को टॉयलेट पे बैठा हुआ देखते हो, पूपी करते हुए, कुछ भी करते हुए। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर से जितनी भी हैवीनेस है, सबकॉन्शियस माइंड रिलीज कर रहा है ना, वो आप सब कुछ रिलीज कर रहे हो और अपने आप को ईज में लेकर आ रहे हो। लेकिन कई लोग कई बार उसे चिपके हुए भी देखते हैं अपनी बॉडी पे, है ना, एक्सक्रीशन उनकी बॉडी पे चिपक जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसी हैवी और स्मेली एनर्जीज हैं जिसमें आप लिप्त और जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो। अब वो कैसी एनर्जीज हैं? इंसान के रूप में हो सकती है, हो सकता है आप टॉक्सिक लोगों में रह रहे हो, जो इंडिकेशन आपको सपने में आ रहा है, लेकिन आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो सकता है वो आपको बहुत डैमेज कर रही हो इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो प्लीज़ उससे निकलो। सपने हो ही नहीं सकता कि आपको ना दें, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते। मेरे पास एक जेंट्स आए थे, अच्छे खासे, सोचो डायरेक्टर है एक कंपनी में, अच्छी खासी फॉर्म है आईटी की, बड़े पोस्ट पर है, और वो मुझसे कहते हैं अजीब सी बात हो गई है आजकल ना, मैं अपने आप को ही नेकेड देखता हूँ सपने में। तो मैंने कहा अच्छा आपके एनवायरनमेंट में, मैंने कहा कितनी फ्रीक्वेंटली आता है आपको ये सपना? कहते मैडम हफ्ते में 3 से 4 बार तो मामूली बात है आ ही जाता है मुझे, और मैं अपने घर में हूँ और मैं नेकेड हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और मैं देख रहा हूँ कि मैं नेकेड हूँ और मैं कपड़े भी ढूंढ रहा हूँ और फिर भी मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। तो जब मैंने उनका सारा किया, आकाश रिकॉर्ड्स ओपन किया, उनसे पूरी खुल के बात की, मैंने कहा इसका मतलब आपके प्रेमिसेस में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा डाउन करना चाह रहा है, टॉक्सिक आप रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, आप नहीं बचा पा रहे हो, कपड़े ढूंढने का मतलब आप बचाना चाह रहे हो, नहीं बचा पा रहे हो, तो आप प्लीज़ अब देखो कौन है ऐसा। तो जब आकाश रिकॉर्ड्स खोला तो सब कुछ आ गया सामने कि आपको कैसे रिलेशन से कैसे निकलना है इसमें से, और ये इंसान आपको परेशान कर रहा है। तो मैं कह रही हूँ ना, अगर आप सच में एनालाइज करना शुरू करोगे, हो ही नहीं सकता कि आपको ड्रीम्स में बताना चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ड्रीम्स आपको सब कुछ बताती हैं। भाई आपका माइंड क्या आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए है? ड्रीम्स आपके माइंड का डोर खुल गया,
कभी भी आपका माइंड नहीं चाहेगा कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में आओ जिसे आप फेस नहीं कर सकते। वो आपको हमेशा बचाव देगा। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। कई लोगों को आप देख लो, सपने में अपनी पुरानी लाइफ दिखती हैं, वहाँ से वो सोल फ्रेगमेंट अपना लेकर आ जाते हैं, एंजल्स दिखते हैं जो उन्हें बचा रहे हैं। छोटे बच्चों को तो हम मानते ही हैं कि हम लोग मानते ही हैं, उनको वो मुस्कुरा रहे हैं तो वो देख रहे हैं अपना सबका, खुश हुए हैं। हाँ है ना। लेकिन आप बड़ों को भी देखो, जब मैं ये क्लासेस कराती हूँ ना, इसमें हम जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मैम, हमें वैसे सपने बहुत आते थे कि हम किसी पुराने घर में हैं, वहाँ से हमने अपना ही एक पार्ट को खींच के अपने अंदर ले लिया, एंजल्स ने ऐसे हमें फ्यूज़ करा दिया, इन्फ्यूज़ करा दी हमारी एनर्जीज पास से। ये सारा क्या है? आपका दृढ़ निश्चय है कि मुझे अपना सारा पास्ट रिलीज करना है। कैसे कर सकते हो? आप रात में सोने से पहले बोलो कि जितनी भी हैवीनेस है सब रिलीज हो जाए, जितनी भी मेरी लाइटनेस है मेरे अंदर इंटैक्ट हो जाए। आप देखो कि आपको ड्रीम्स में ना भी याद रहे, आपकी एनर्जी सुबह उठ के लाइट होती जाती है। सपने का क्या मतलब होता है? अगर आप कोई अच्छा सपना देखते हो तो आप उठ के खुश हो जाते हो। दुखी, कोई डरावना भयानक सपना देखते हो तो आप हैवी फील करने लगते हो, यार आज बड़ा रात में बड़ा अजीब अजीब सा लगा। इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ। कई बार आप सोकर उठते हो और आपको पता नहीं यार, पता नहीं क्या हुआ, सारी रात ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था मैं। हाँ, होता है। और आप बड़ा हैवी फील को देखा है बोलते हुए, बहुत बोला उन्होंने कि पता नहीं सारी रात में तो कहाँ कहाँ घूम रही थी। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ, सारी रात में तो घूम रही थी, पता नहीं कितने प्लैनेट्स घूम आई हूँ। एक्चुअली में एस्ट्रल ट्रैवल कर रही होती है सोल, सोते हुए डीप स्लीप में चली जाती है। और वो उसे तो पता है ना कि उसके एनर्जी फ्रेगमेंट्स और बाकी 6 पार्ट्स कहाँ हैं, सब वहाँ पे वो भ्रमण हो रहा है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। जो यहाँ पे एजेंडा भी लेकर आया हो कि सोल का और जो 6 पार्ट जहाँ पर हैं वो सब अपने एजेंडाज पूरे कर रही हैं, और आप एक यहाँ हो तो सारे साथ मिला के वो आपस में मिलते हैं और सब देखते हैं, तो वो कनेक्टेड रहता है। हम सोचते हैं ना कि असर नहीं पड़ता है। हाँ। नहीं, आज आप जो एक्शन कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपका जो एक पार्ट है उस पर असर होता है। ये मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में कई बार देखा है इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम सोल एक ही है ना, वहां से उसके पार्ट्स चले गए तो सब दिखाई देता है। तो हम ड्रीम्स को कई बार बड़े हल्के में लेते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर आप हल्के में ना लेके उसका जर्नल बना के उसे देखो, आपकी पूरी लाइफ सामने आ जाएगी। आप अपनी इलनेसेस को बोल के देखो, सपने आपको कई बार उस तरह के आ जाएंगे कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैं एक साइंटिस्ट का नाम भूल रही हूँ, वो ड्रीम्स में बोल के सोते थे कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाए ड्रीम्स में, और उनको मिलता था। और उन्होंने बहुत रिसर्च करी इस चीज़ पे। कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव था कि इतना ज़्यादा वो सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना होता है, ये सबका होता है। आप उसे कितना अच्छे से चैनल करते हो ये आपके हाथ में है। तो ड्रीम्स, हाँ मैं कह सकती हूँ, जैसे स्लीप पैरालिसिस का आपको बता देगी, वो भी तो एक पार्ट ड्रीम्स का ही हो गया ना। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है ना। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपने में आकर आपको सारा कुछ बता देंगे। अपनी पास्ट लाइफ लिव करके आ जाते हो, आप दूसरे प्लैनेट से टच कर लेते हो अपने आप को, अपने दूसरे बींग्स को देख लेते हो, अपने दूसरे बेटर पार्ट्स को देख लेते हो जो आप जो और कहीं जो जी रहे हैं, उन सब से आप मिलकर आ जाते हो। तो हाँ, हमें याद नहीं रहता, पर ड्रीम्स हमारा मेजर एक पार्ट होता है लाइफ का जो चलाता है। अच्छा, इनसे एक अलग जो एक सपनों की दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि नहीं दिखते और बहुत सारे लोगों को बहुत रैंडमली दिखते हैं, स्पिरिचुअली जो ड्रीम्स होते हैं, जैसे आपको मंदिर दिख रहे हैं या भगवान दिख रहे हैं या जो ग्रह हैं या देवता हैं, जैसे सूर्य देव हो गए, जिसको भी आप मतलब पूजते हो जिस भी फॉर्म में, वो आपको बहुत रैंडमली दिख जाते हैं, या जिसको भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, जिसकी भी पूजा आप जिससे कनेक्शन बनाना शुरू कर रहे हो, वो आपको आकर के साइन देते हैं, कुछ भी आपसे मिल रहे हैं। तो वो क्या डिपिक्ट करता है कि क्यों आप इतना, या तो सिर्फ एक स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो इसलिए भगवान ने आके दर्शन दे दिया, एक अलग चीज है? ये है, मैंने कहा ना, स्पिरिट गाइड्स आपके भगवान होते हैं, कोई भी हो सकता है ना। रिल्म्स हैं 3, पताल लोग के तो आपके शमानिज्म वाले आ गए, सारे जानवर और ये सब, जैसे स्नेक पाइथन मेरे हैं, एनाकोंडा कोबरा, उसके ऊपर में आपके एंजल्स ये सब आ गए, उसके ऊपर के रिल्म में भगवान आ गए। तो ये सब चैनल कई बार आपके साथ करते हैं। अगर आपको मंदिर दिख रहे हैं या आपको देवी देवता दिख रहे हैं, ये मेजर पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई कॉन्शियसनेस का पार्ट है जिसमें ने कभी बोला होगा कि अगर मेरी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं उस मंदिर में जाऊँगा। आप नहीं गए, चलो मैं मान लिया आप भूल गए, तो आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ अटक गई ना, तो वो आपको सपने में आके बता रही है कि प्लीज़ ये कर दे। कई बार देवी देवता आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स देने आते हैं, मैसेजेस देने आते हैं। जैसे मेरे एसिडेंट मास्टर ज़्यूज़ हैं, वो मुझे बहुत मैसेजेस देने मेरे ड्रीम्स में आते हैं। मैं बहुत उनका सपना देखती हूँ। मैंने ऐसा कुछ सालों से मैंने नोटिस किया है कि जिसको भी मैं थोड़ा सा एक कनेक्शन बनाने लग जाती हूँ, वो मेरे को सपने में ज़रूर दिख जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब वही अपने कृष्णा जी मुझे सबसे लेट दिखे होंगे, जबकि सबसे बचपन से मैं उनको बहुत मानती हूँ या करती हूँ, स्टिल वो सबसे शायद लास्ट में, और इतनी सी झलक
कि शायद मेरे एक होता ना कि तड़प भी पूरी नहीं हुई होगी कि क्यों इतना सा, क्यों थोड़ा तो और। बाकी शिव जी, हनुमान जी या दुर्गा माँ, जिनको भी मतलब मैंने अगर थोड़ा भी मेरा ध्यान उनकी तरफ गया या मन लगा तो उन्होंने मुझे कुछ दिनों में ही अपने दर्शन दिए हैं और कुछ दिनों में ऐसा लगा है कि एक आशीर्वाद उनकी तरफ से मुझे मिला तो है। ये भी बहुत मुझे पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन भगवानों से बहुत रहा हो, आपने बहुत पूजा पाठ उनकी करी हो और वो अब सपने में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कनेक्शन आपका सेट है उनसे ऑलरेडी, पास्ट लाइफ में आपने बहुत साधना करी है। ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। आपने पास्ट लाइफ में हो सकता है पंडित हो या आपने कोई साधु रही हो या कुछ भी हो, और आपने उनकी, एक हाउसवाइफ भी बहुत साधना कर सकती है जैसे आप आज हम भी करते हैं, तो आपने बहुत कर रखी होगी उनकी साधना, पूजा पाठ, सिद्धि कहते हैं ना जिसे हम सिद्धि लेना। जी, जी, जी। तो अब वो आपको आके दर्शन दे रहे हैं, तो आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से होगा। तो आपने ये भी देखा होगा कई बार, जो मैंने देखा है लोगों के साथ, कि आपको एक ब्लेसिंग आपके साथ चलती होगी और आपको प्रोटेक्शन हर वक्त अपने अंदर एक फील होती होगी कि मैं जब प्रोटेक्टेड डेंजर में होती हूँ तब ज्यादा फील होता है। हाँ, कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, आपको ये फीलिंग आती ही होगी, है ना। और जो आप बात बता रहे हो कि जैसे देवी देवता आपके उसमें आ रहे हैं, तो मैं आपकी के केस ले लेती हूँ, फिर तो आपको एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स बहुत लगती होंगी, क्योंकि हम एंसेस्टर्स को भी ना बस गॉड से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अच्छा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जैसे हमेशा आपको पॉजिटिव ही होती हैं, कोई आपको वो बुरा नहीं चाहेंगे आपका, चाहे वो कुछ भी आप कह लो, एंसेस्टर्स हमेशा ब्लेसिंग्स देने ही आएंगे आपको, और उनके ऊपर हायर में और भगवान होते हैं। तो भगवान से नीचे हमारे एसेंडेंट मास्टर्स, और भगवान एक ही कैटेगरी में कहूँगी मैं, और उसके नीचे फिर हमारे ये हो गए एंसेस्टर्स हो गए, तो आपको उनकी भी बहुत ब्लेसिंग्स लगती होंगी। देखो, मैं ये कभी नहीं कहती कि हर एक का ग्राफ ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, अप डाउन्स आते हैं, लेकिन आप उसमें से आसानी से निकल आते होंगे, आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होती होगी। और कई बार आपने देखा होगा अपने साथ कि आपको विद इन अ क्लिक ऑफ अ फिंगर आइडिया आ गया कि चलो इसे ऐसे ऐसे कर लेते हैं सिचुएशन को, तो ये ऐसे ठीक हो जाएगी। क्योंकि मतलब मुझे लगा कि एक रैंडम है कि ठीक है भगवान आते हैं, मैं इस जन्म में भी उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ, एक लगाव है, मे बी वो रीज़न हो सकता है। बट ये मुझे सरप्राइजिंगली तब लगा जब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा एक पावरफुल मंत्र है जो आप चैंट करोगे तो एक आपको जो दिमाग में टेंशन या डिप्रेशन की तरफ जो आपके थॉट्स ले जा रहे हैं आपको क्लियर होगा और एक थोड़ा पावरफुल फील करोगे आप। विद इन वन मंथ मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा, कैसे पढ़ते हैं, कैसे करेक्टली चैंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा याद भी हो चुका है मुझे। तो मैंने इतना जल्दी उसका रिजल्ट देखा। जिनसे मैंने शेयर किया उन्होंने बोला कि तुम पर अलग ब्लेसिंग है, अगर वो चीज़ तुम्हें शो हो गई है कि इतना प्यारे कलर में सूर्यदेव स्वयं इतने बड़े साइज में मुझे दिखाई दिए, एक माइल्ड ऑरेंज येलो टोन में, और उनके जो सामने का जो एरिया है जो मुझे दिख रहा है 3D में, वो सूर्य भगवान है, उसमें गणेश जी दिख रहे हैं मुझे बने हुए, पूरे सूर्यदेव पे गणेश जी का एक वो डिपिक्शन। मैंने कहा ये तो गणेश जी अब कहाँ से आ गए, मैंने तो इतना पूजा भी नहीं करी है या इतना उनसे कनेक्शन भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि एक अलग चीज़ है, मैं तुम्हें कभी फ़ोन पे बताऊंगी। उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, तो आज ये ड्रीम्स की बात चली तो मुझे एकदम से अभी फिर से वो सपना याद आ गया। मैं आपको फिर बताऊं, मैं अब सूर्य देवता क्या है, एक नेचुरल फोर्स है जी। अगर मैं हमेशा कहती हूँ किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी पोजीशन होता है ना, वो कभी सन में जाके नहीं बैठता, वो मतलब वो सन ग्लेयर भी नहीं अपने रूम में आने देता, वो विंडोज़ पे भी ना काले पर्दे डलवा देगा या उसे पूरा ढकवा देगा। आपको अगर सूर्य देवता दिख रहे हैं जो नेचुरल फोर्स है हमारी ज़िंदगी को चलाने की, तो आप खुद देख लो आप कितनी ब्लेस्ड हो जो नेचुरल फोर्स में आपको चला रही है। गणेश भगवान फिर हम लोग बुद्धि के, रिद्धि सिद्धि के भगवान मानते हैं, है ना। तो मैं आपको कह रही हूँ ना, ऑफ कोर्स इसका पास्ट लाइफ से तो है ही कनेक्शन। आपने सिद्धियाँ करी होंगी, आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी होगी, जो भी है, और वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको यहाँ अब मिल रहा है। तो अगर आप इंट्यूशन वाले काम जैसे सूर्य भगवान के काम होते हैं ना, बहुत ग्लो वाले, ग्लेयर वाले, वो सब बहुत अच्छे आपके जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ग्रेस मिलेगा लोगों से। ग्लो एक मतलब एक होता है ना कि आइडेंटिफाई आपको किया जाएगा अलग से ही। आई होप कि हाँ डेफिनेटली आप देख लो। एक मैं बताऊँ आपको, अंदर से भी बड़ी शांति मिलती है। कई बार हम ना ग्लो और ग्लेयर को ना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ लेते हैं या लोगों को उससे अप्रिसिएशन से जोड़, लेकिन आपको कई बार मन से शांति चाहिए होती है। एग्जैक्टली कि हमारे मन से हम ठीक रहें, बस बहुत सुख से रहे, शांति से रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आदमी पेट से ज़्यादा तो खा नहीं सकता, बिल्कुल सोने के लिए उसे वही तकिया गद्दा चाहिए आराम से अपना शांति से। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। कई बार आपको वो भी चीज़ डिपिक्ट करती है ये चीज़। आई होप कि जिन लोगों को ये रिलेटेबल सपने ड्रीम्स दिखते हो या ऐसी सिचुएशंस में हो, तो बहुत क्लैरिफिकेशंस उनको मिल रही होंगी। बट मेरे ना भी एक
चलते चलते ही थॉट भी आ रहा है माइंड में कि जैसे अभी हमने सारे प्रोसेस बताए उनको कि ये सपना है तो आप बाउंडेशंस में हो, या ये सपना है तो आप रिलीज कर रहे हो, तो ऐसी क्या प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों से छूटे? अगर हमें साइंस मिल रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव है, हाँ. कि ठीक है हमारे एंसेस्टर्स हमें साइंस दे रहे हैं, भगवान यूनिवर्स सब हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे एंजल्स, बट जो बुरा हमें दिख रहा है होते हुए, जैसे आपने बताया कि स्नेक या कोई एनिमल आपको हार्म करने के लिए आ रहा है, तो उस चीज़ को हम पहचान लें, ठीक है आपने जैसे बताया, आई होप कि लोगों को समझ आया, तो वो उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारेंगे भी और पहचानने की कोशिश करेंगे, बट उससे बच कैसे सकते हैं कि आपने पहचान भी लिया बट आप तो एक लाइफ में इतना स्टक हो कि आप निकलोगे कैसे तुरंत उससे? देखो, अगर आपको सोल लेसन है जी तो डेफिनेटली वो आपको पार करना ही पड़ेगा जी। लेकिन फिर इसमें ये हो जाता है कि फिर आप फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलो रात में सोने से पहले कि इसमें ईज से निकाल दे, मुझे आराम से निकाल दे, जिससे मुझे दिक्कत ना हो। आप इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि अगर आपकी सोल ने वो लेसन चूज किया है अपने लिए तो वो डेफिनेटली आपके कुछ हाईएस्ट गुड के लिए, जो एट रेंडमली आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में है, तभी वो सिचुएशन आपने अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करी है। तो मैं कहूँगी पेशेंस रख के, जैसे भी है प्रभु का नाम लेके, ऐसी चीज़ों में जैसे कई लोगों को ना मंदिर की सपने आते हैं, जैसे आपने पूछा था अभी मुझसे थोड़ी देर पहले, प्लीज़ मंदिर जाओ, प्लीज़ दान दक्षिणा करो, क्योंकि वो भी सफरिंग को काफ़ी हद तक काटती चली जाती है। ये चीज़ें डोनेशन होता है ना, लेकिन किसी को बताओ मत, बिना किसी फल के, बिना किसी इच्छा के उसको करते चले जाओ, फिर आप देखो वो कैसे आपका चेंज करता है। मतलब ड्रीम्स जिन्हें हम बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए बहुत मेजर, अरे मेजर है ये। ड्रीम्स आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कराती हैं, अगर आप सही से उनके साथ कनेक्शन बनाओ आपको बहुत ग्रो कराएंगी वो। अच्छा, आपने ड्रीम्स के बारे में सब बताया, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें ड्रीम्स को याद रखना भी चाहिए, या भूल गए हैं तो भूल गए हैं? मैं आपको बताऊँ, आप एक्चुअली ड्रीम्स को कभी नहीं भूलते। जब वो मैंने कहा ना सिमिलर सिचुएशन आती है, अगर आप भूल भी गए उसको तो तुरंत याद, तो वो तुरंत याद आ जाता है आपको। हाँ। और कुछ आपको ड्रीम्स याद रहते भी हैं और आप डरते भी हो कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, और फियर आपको होता है। तो प्लीज उसके लिए मैं आपसे फिर कहूंगी कि जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको लेकर आप मंदिर में या अपने आप से भी बोल दो कि इस कठिनाई को खत्म कर दो, ईज में इसको रिलीज कर दो मेरी स्पेस से, और फिर देखो क्या होता है। क्योंकि अगर उसका लेसन है आपको तो देखो फिर तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, वो आप चूज करो ना करो वो आपको होगा ही होगा। पर ये हो सकता है कि जब आप ईज मांग रहे हो भगवान से, अपने इष्ट देवता से सहायता मांग रहे हो, तो वो उसे हल्के में करते हैं, उसका इतना असर ना आए आपके ऊपर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डेफिनेटली। तो सपनों की ये जादुई दुनिया बहुत ही मजेदार रही। बहुत मजेदार है क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करी कि सपनों को हमने कभी इतना बड़ा नहीं समझा था ना, कि ठीक है आ गए अच्छा होगा बुरा होगा, इतना तक हमने सीमित रखा। बट आपके कर्म तक काट सकते हैं सपने, और बहुत अच्छे से काट सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप समझो इस चीज को तो वो काट देते हैं आपके कर्म। तो ये सब जानना और इस नॉलेज के लिए तो मतलब थैंक यू सो मच जो आपने हमारे साथ शेयर करी, हमारी ऑडियंस की तरफ से भी। आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, और अब वो अपने सपनों को थोड़ा नोटिस करना शुरू करेंगे और एक चार्ट बनाना, जैसा कि आपने कहा, वो शुरू करेंगे। तो आई होप कि लाइफ लेसन्स उनको मिले और वो बेटर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला।